कितना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। हमें पता नहीं है कब तक नंबर आएगा। मस्तानी चाव से क्यों आ रहे हो? चरण पादुका के लिए बहुत हाइट पे हम लोगों को चढ़ना पड़ रहा है। हमें कोई आइडिया नहीं था कि इतने ऊपर होगी। और चलो चलो चलाइए चलो। हे गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है। अभी सुबह मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और हम हैं बद्रीनाथ धाम में। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ और अभी हम दर्शन के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। आसपास इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं यहाँ पर। वहाँ देखो बर्फबारी हो रही थी। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं। अच्छे अच्छे शब्द बोल दो चलो। तो गाइस ये रास्ता है, देखो आप मार्केट में। घर जैसे चल देता है हर जगह। भाई इसको ब्लॉग में मत लिया। कुछ हंसने के लिए भी तो चाहिए यार। तो जो मेरे पति पात्र बन रहा फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो, ये नया बन रहे हैं होटल के लिए। आने वाले टाइम में भी प्रॉपर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स नाश्ता करके ना हम लोग बद्रीनाथ धाम पे दर्शन के लिए निकल पड़े थे। हमारा होटल 5 मिनट की दूरी पे था, तो 5 से 10 मिनट में हम लोग जो है वो धाम पे पहुंच गए। और बीच रास्ते में ना हमें बहुत ही सुंदर सुंदर मार्केट मिली थी, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे खाने पीने से रह के रहने तक के लिए। बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई थी। हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करते हुए वहाँ से धाम के लिए निकले। दुकान वालों ने हमें बताया कि आज के टाइम में यहाँ पर 1 लाख लोग दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, जो कि पहले से कम है। सामने जो है बद्रीनाथ धाम आ गया है, आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्री का मतलब होता है महालक्ष्मी, इसलिए भगवान विष्णु को यहाँ पर बद्रीनाथ रूप में पूजा जाता है। धाम बिल्कुल ना नर और नारायण पर्वत के बीचों बीच बना हुआ था। साथ ही यहाँ पर अलकनंदा नदी बह रही थी। फ्रेंड्स यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि भगवान विष्णु आज भी यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है, इसलिए यहाँ तो ना तो कभी कुत्ते भौंकते हैं, बादल आते हैं लेकिन वो गरजते नहीं हैं और बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितनी भी प्रकृति है ना, वो भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में उनका साथ दे रही है। फ्रेंड्स मैंने भी टीका लगवा लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। देख सकते हो तो फ्रेंड्स हम लोग जो है वो लाइन में लग चुके हैं। आप लाइन देख सकते हो कितनी लंबी है, पीछे हमारे लग गए हैं लाइन में। और अब हमारे को पता नहीं कितना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। हमें पता नहीं कब तक नंबर आएगा। फ्रेंड्स बद्रीनाथ धाम में ना एक तप्त कुंड बना हुआ है, जिसमें से गर्म पानी निकलता रहता है। धाम में जाने से पहले ना इसका जल अपने ऊपर जरूर छिड़क लें। ये देखो गाइस, तो फाइनली गाइस हमारे जो है वो बद्रीनाथ धाम में दर्शन हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिखाया भी कि इतनी भीड़ है यहाँ पर। आप जब भी आते हो ना तो आप प्रिपेयर हो गए कि यहाँ पर खाली तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा और भीड़ हमेशा होती है। हम अब आगे जाकर देखते हैं कि हम कहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे, या माना गाँव या जहाँ जाना है हमारे को, आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हो पीछे बद्रीनाथ धाम में हमारे दर्शन हो गए हैं और हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं विष्णु चरण पादुका दर्शन के लिए निकले हैं। आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से वॉकिंग का।
तो हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आपको मैं दर्शन कराती हूँ विष्णु चरण पादुका के। इतना ख़राब हो रहा है, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है पूरा। फ्रेंड्स अब देखो हमें वहाँ पर जाना है, उस पहाड़ पे। वहाँ पर चरण पादुका के दर्शन आपको कराऊंगी मैं, विष्णु भगवान के। और ऐसा कुछ रूट था, हम यहाँ से चल करके आ रहे थे और ऐसे फ्लाईओवर के ऊपर से हमें जाना है, ऐसे कुछ फ्लाईओवर के ऊपर से। नीचे नदी बह रही है, आप देख सकते हो। बाकी लोगों की हालत ऐसी हो गई है, इन लोगों का बिल्कुल मन नहीं है आने का, आराम करना चाहते हैं। और ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे साधु संत मिल जाएंगे। विष्णु चरण पादुका का ये ऐसी चढ़ाई है कुछ, और इन सब की हालत हो गई है खराब। भैया का स्पेशली बिल्कुल ना है। गाइस बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद हम सब चरण पादुका के लिए निकल गए थे। इसमें ग्रुप में ना हमारे आधे लोगों का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि धाम में दर्शन करने के बाद थक गए थे। तो इसलिए हमारी आपसी सहमति के बाद फिर हम सब ने एग्री करा कि हम चरण पादुका के लिए जाएंगे। गाइस हम लोगों को लगा कि चरण पादुका मंदिर पास में होगा और हम लोग होके आ जाते हैं, बट रास्ते में एक साधु ने हमें बताया कि ऑलरेडी शाम के 4 बज रहे हैं और आप सब लेट हो गए हो, ऊपर मौसम ख़राब है, इसलिए आपको आते आते अंधेरा हो जाएगा, इसलिए आप ये कल मॉर्निंग में ये ट्रैक करें। फ्रेंड हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमारे को आज ही ये ट्रैक कंप्लीट करना था। तो इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना, हमारे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सारे ना एक साथ नहीं जाएंगे। इसलिए हम आधे लोग ही यहाँ पर रुक गए और 2 ही लोग हम लोग चरण पादुका के लिए ऊपर गए थे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना मौसम ख़राब हो रहा था और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर गए ना, तो हम लोगों ने देखा ये लोग भी हमारे पीछे पीछे आ गए, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ में ही सब चरण पादुका के लिए जाएंगे। गाय यहाँ की बहुत डेंजरस है, गाय पीछे पड़ जाती है मारने के लिए, इनके इलाके में कोई आ जाए तो। गाइस देखो ऐसा ट्रैक करके जा रहे हैं हम, वहाँ से रास्ता था, यहाँ से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। हालत ये देख लो फ्रेंड्स, पहले जाकर बैठे हुए हैं, इतनी हाइट पे से आए हैं नीचे, कि पहले बैठ गए। ये इसको नारायण पहाड़ बोलते हैं जिस पे हम ट्रैक कर रहे हैं। नाना करते करते आ ही गए। अरे कौन सा ट्रैक पकड़ लिया भाई, वहां से आओ। गाइस आप यहाँ व्यू देख सकते हो, यहाँ का जो व्यू है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। चरण पादुका में वो मंदिर है सामने, और हम सब यहाँ पर ट्रैक करते हुए आए हैं नीचे से, और सामने ग्लेशियर आप देख ही रहे होंगे, वाइट वाइट जो दिख रहा है वो देखो, वो ग्लेशियर है ऊपर से। और यहाँ का मौसम आप देख ही रहे हो, गहरा यारा ना, हाथ से पानी। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं आपको बता नहीं सकती। चरण पादुका के लिए बहुत हाइट पे हम लोगों को चढ़ना पड़ रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं था कि इतने ऊपर होगी, और सच में बट यहाँ आके हमें इतना सुकून मिल रहा है, और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर दृश्य हैं कि मतलब आप बोलोगे लाके वाओ। ये देखो गाइस, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दृश्य और भी सुंदर होते जा रहे हैं। यहाँ पर
छोटे छोटे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, इन पे आप हाथ जरूर जोड़ते जाएं। फ्रेंड्स, यही स्थान है ना नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पे बना हुआ है, जो इतना खूबसूरत था ना कि हम बता नहीं सकते आपको। और सामने से ना ऋषि गंगा बहती हुई आती है, जो नंदा देवी पर्वत से होकर आती है, जो कि अभी पूरी तरह से जम चुकी थी। हम लोगों इतने लकी थे कि हम लोगों को इस नदी के दर्शन मिले। ये पूरी तरह से जम चुकी है और यही ऋषि गंगा है जो नंदा देवी पर्वत से होकर आती है। कहाँ है? फाइनली गाइस, हम लोग जो है पहुंच गए हैं चरण पादुका। ये सामने ग्लेशियर है, ऊपर का मौसम खराब है। ये चरण पादुका है। तो गाइस फाइनली 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद है ना हम लोग ना पहुंच गए थे चरण पादुका दर्शन करने के लिए। ये स्थान पे इतनी शांति थी ना फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब दुनिया की सभी चीज़ों से सबसे अलग थी ये जगह। और ना यहाँ पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान थे एक पत्थर के ऊपर। फ्रेंड्स, यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि भगवान विष्णु जब तिब्बत से बद्रीनाथ के लिए आ रहे थे ना, तो उन्होंने अपने पैरों के निशान इसी स्थान पर छोड़ दिए थे। और 4 धाम की यात्रा ना इसी चरण पादुका के दर्शन करने के बाद समाप्त होती है। तो गाइज़, आप लोग भी इसी स्थान पर विज़िट कर लिए, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके थे गुप्त गंगा के दर्शन करने के लिए। तो गाइज़, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गुप्त गंगा। पर यहाँ बोलते हैं कि विष्णु भगवान के इधर गुप्त गंगा है। गुप्त गंगा जो है ना वो भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि गुप्त गंगा जो है वो भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श होके आ रही है। एक छोटी सी गुफा में ना छोटा सा एक जल का स्रोत था और उस गुफा में गुप्त गंगा थी। गुप्त गंगा को ही पाताल गंगा भी कहते हैं। और ना ऐसा कहा जाता है कि इसके पानी से ना जिन बच्चों को स्किन प्रॉब्लम और हकलाने की प्रॉब्लम होती है ना वो ठीक हो जाती है। चरण पादुका के लिए रास्ते में ये जगह पड़ती है, यहाँ पर भी आप फ्रेंड्स विजिट कर सकते हो। आहो वहाँ देखो मस्ती चल रही है। वहाँ से उतर के आया हम पूरा। इनको देखो जरा, पैट पैट के आ रहे हैं वहां से। ये करेंगे वाह वेरी नाइस। मस्तानी चाल से क्यों आ रहे हो? गाय यहाँ पर मर्दर हो जाती भैया। वैसे कुछ रास्ते से जा रहे हैं गाइस हम झरने के पास। बहुत ही कच्चा रास्ता है। झरना बह रहा है ऊपर से। दिखाती हूँ आपको। आता है बढ़ती उम्र में मुझे अक्सर बूढ़ी औरतों को दिक्कत तुम्हें नहीं होती। गिन्नी साइड हो।
सिंधी कपड़े गंदे फ्रेंड्स, बद्रीनाथ धाम के बारे में ना एक कहावत है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब है कि अगर एक बार जिसने बद्रीनाथ धाम आकर दर्शन कर लिए, वह दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेता है, अर्थात वह मनुष्य योनि से मुक्त हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जय बद्री विशाल।